ऑनेस्टली मैं ये बात आपको बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी है मेरी, बताना पड़ेगा। क्या? ये आरेज बगैर बताए ऑफिस से गायब रहता है। आज बात मेरे साथ ही ऑफिस जा रही है। ऑफिस? क्यों? बिल्कुल बताना ही भूल गया मैं आपको। सबाहत ने रिजाइन तो नहीं दिया था, छुट्टी पर थी, तो अब सोच रही है कि दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर ले, कंटिन्यू करे अपनी जॉब। कितने पैसे दिए हैं? कौन पास करा रहा है तुम्हें? क्या हुआ अम्मी? इस वक्त में पैसे दिए हैं किसी को पास कराने के लिए? पास तो हुआ नहीं, वो धोखा देकर चला गया है। कम ऑन यार, तुम बता तो सकती थी, बगैर बताए बगैर मिले चलेगी तुम। अचानक प्लान बना था, मैं जाना नहीं चाह रही थी, मैंने मना कर दिया था मम्मी को, मगर डैड अकेले छोड़ने पे राजी नहीं हुए तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। अच्छा, तो वापसी कब है? 1 हफ्ते बाद। व्हाट? तो यार ये 1 हफ्ता कैसे गुजरेगा तुम्हारे बगैर? अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, मम्मी बुला रही हैं। तो मुझे जवाब देने के बजाय फोन बंद करके जा रही हो? ओहो आरिस, क्या छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना रहे हो? तुम्हें पता है मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं किसी और के घर पे हूँ, और यहाँ पे शादी के फंक्शंस चल रहे हैं। मैं घंटों के घंटों तुमसे बात नहीं कर सकती। तुम मुझे बदली बदली लग रही हो। फजूल सवालात मत करो, इंसान का मूड हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं फोन रख रही हूँ। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि बैठ के तुमसे बहस करूं। ये एमी को अचानक से क्या हो गया? कहीं अम्मी जो एमी के बारे में कह रही थी वो सच तो नहीं? नहीं 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 नहीं, मेरी एमी ऐसी नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी मेडिसिन वापस में लेकर आ जाऊँ, कोई मेडिसिन रह गई हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मतलब? सबाहत भी जा रही है क्या? जी जी हम रोज रोज ऑफिस जाना चौकिया काम करी तो हफ्ते में 1 आध दिन तो ठीक है, मगर यूं हर रोज? ये उसका शौक नहीं है अम्मी। तो आला तालीम हासिल की है अम्मी, उसको यूटिलाइज भी तो करना चाहिए ना। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? नई दुल्हन है, आते ही उसे काम पे लगा दिया। अम्मी लोगों के बारे में तो ना सोचना, वो तो कभी खुश नहीं होते। अम्मी मुझे बस आप अपनी मर्जी बताएं, अगर आप नहीं चाहती तो मैं रोक देता हूँ सवाल को। ये क्या कह रहा है ये सब? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जॉब मेरे लिए कितनी जरूरी है। आप जानती हैं मैंने कभी भी आपकी बात से इनकार नहीं किया है। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आप अगर नहीं चाहेंगी सबाहत ना आ जाए तो सबाहत नहीं जाएगी। इस तरह तो सारी बात मुझ पर आ जाएगी कि मैंने रोका है। मुझे किसी तरकीब से रोकना होगा उसे। नहीं नहीं, अब तुमने इजाजत दे दी है तो बिल्कुल ठीक है, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। और मेरा बेटा तो कभी कोई फैसला गलत नहीं करता। शुक्रिया अम्मी इस एतमाद का। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। जी जीते रहो। चलें? या
नगीना इतनी चेंज कैसे हो गई? हेलो, हाउ आर यू? तुम नगीना हो? हाँ, नहीं पहचाना ना? मुझे कोई भी नहीं पहचान रहा। मेकओवर जो करवाया मैंने, और साथ में इंग्लिश की क्लासेस भी ले रही हूँ। अच्छा, गुड यार। हेलो। हाँ, सॉरी। आज तो तुम चले गए, मगर एक दिन तुम खुद मजबूर हो जाओगे मेरे पास रुकने के लिए। सबाहत, इन सोचों में गुम हो। ईसा, आपने आंटी से परमिशन नहीं ली थी मेरी जॉब की? सरसरी सा जिक्र किया था मैंने, खास तौर से परमिशन तो नहीं ली, क्योंकि उनको ऑलरेडी मालूम है कि तुम जॉब कर रहे हैं, और उनको ये भी मालूम है कि तुम्हारे होने से मुझ पर से जिम्मेदारियां कम हुई थी, और वो भी यही चाहती थी कि मुझ पर से काम का बोझ कम हो। आज वो मुझसे कुछ खफा लग रही थी। शायद वो खफा इसी बात पे थी कि आपने उनसे इजाजत नहीं ली मेरी जॉब करने की। Really? I don't think so. वो ऐसा क्यों सोचती हो सबा? वो तुमसे खफा नहीं होगी, तुम बदगुमान मत हुआ कर उनकी तरफ से। अगर वो तुमसे खफा ही होती तो तुम्हें रोक लेती, जाने ही ना देती। काश मैं तुम्हें बता सकती ईसा कि आपकी अम्मी मुझसे कितनी बदगुमान है। वो ईसा के जितने ज्यादा करीब रहेगी उतनी ही ज्यादा उसे अपनी तरफ माइल करेगी। मुझे किसी भी तरह इसे ऑफिस से भगाना होगा। ऑफिस में आते ही इसने ईसा को अपना दीवाना बना लिया, वरना इससे पहले तो कभी उसके मुंह से किसी लड़की का नाम भी नहीं सुना था। बहुत शातिर लड़की है, चेहरे पर जितनी मासूमियत है अंदर से उतनी ही मक्कार है। आपा, मैं जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा काम हो जाए। शकील कहाँ है? ऑफिस पर है। रकम उसके पास है? जी। भाई ध्यान से, आजकल शहर के हालात तुम्हें पता है कि कैसे हैं? अरे आपा, मेरा शकील बहुत होशियार है, रोजाना ऑफिस से लाखों रुपए लेकर साइट पे पहुंचता है। जब बंदूक की नोक सामने आती है ना तो दिलेर से दिलेर आदमी भी धरे का धरा रह जाता है। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही। अच्छा अच्छा जाओ, अल्लाह ने कहवा। आपा दुआ करना बस। दरवाजा बंद करते हुए जाओ। मेरा शकील, मेरा शकील, घमंड कितना है बेटे पर, तौबा। कहाँ थी मैं? हेलो, मैं अरबाज बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी मुझे बताएं कि कौन से कंट्री जाना ठीक रहेगा जहाँ इजीली मुझे जॉब भी मिल जाए। जी मुझे पता है आप लड़कों को बाहर भेजते हैं, तभी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ।
जी मुझे जॉब भी चाहिए, और जॉब ऐसी हो कि जहाँ इजीली छुट्टी भी मिल जाए। आप पैसों की फिक्र ना करें। बिल्कुल। जी जी ठीक है, और जितना जल्दी हो सके ये करवा दे। मैं फ़ौरन बाहर जाना चाहता हूँ। जी जी, आप पैसों की टेंशन ना लें, पैसे तो मैं 2-3 दिन के अंदर एडवांस करवा दूंगा। जी। नासिर कमीना इंसान, ये मेरे पैसे लेके ना भागा होता ना तो आज मुझे इस तरह बाहर ना जाना पड़ता। एक बार हाथ आ जाए, एक बार, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हाय अल्लाह, आपा मुझे तो अब घबराहट होने लगी। दोपहर से रात हो गई और सिराज अभी तक नहीं आए। उन्होंने तो सिर्फ पैसे देने थे। अरे भाई पुराना मोहल्ला है, मिल गया होगा कोई, बैठ गए होंगे उसके साथ। नहीं आपा, वो मुझे बताए बगैर नहीं बैठ सकते ऐसे। मैं तो उन्हें फोन भी कर रही हूँ, कितनी देर से फोन भी बंद आ रहा है। अल्लाह रहम कर दे। अच्छा परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। शकील साथ गया है ना, फोन करो उसे। शकील कह रहा था कि अब्बा को ब्रोकर के पास छोड़कर वो ऑफिस चला जाएगा। उसको ऑफिस में कोई जरूरी काम था। वो आ गया। शकील, अब्बा कहाँ है तुम्हारे? हाँ हाँ? अब्बा कहाँ है? मुझे क्या पता अम्मा। हैं? तुम्हारे साथ ही तो गए थे वो। हैं? तो घर वापस नहीं आए? नहीं आए ना, अगर आए होते तो मैं तुमसे पूछती क्यों? फोन किया? हाँ फोन तो किया मैंने, लेकिन उनका फोन मुसलसल बंद आ रहा है। फोन भी बंद जा रहा है। वो साजिद को कॉल की? साजिद कौन? ब्रोकर। अच्छा फोन करो। करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वो हाँ, अस्पताल। अच्छा आप वहीं रुकिए, मैं बस निकल रहा हूँ, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ अब्बा को? माँ, अब्बा अस्पताल में है। हाय अल्लाह, देखा अब्बा, मैं कहती थी कि मुझे इसलिए घबराहट हो रही है। परेशान ना हो। अच्छा तो क्या कह रहे, क्या हुआ है उनको? अच्छा जाओ हॉस्पिटल जाकर देखो। अच्छा, शगुफ्ता पानी लाओ। मुझे से बचा लेना परवरदिगार। हाँ जल्दी घर आओ। कौन है? ईसा को फोन किया है कि जल्दी घर आए। बेटा यहाँ सब खैरियत है, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। और हाँ, तुम्हारी आपी भी बिल्कुल ठीक है, रोज आती है यहाँ। मैं मना करती हूँ मगर वो मानती ही नहीं। आपी को तो जानते हैं आप लोग, वो अपनी हर जिम्मेदारी को किस तरह निभाती हैं। तो बेटा तुम उससे बात नहीं करते फोन पर? नहीं बाबा, रोज नहीं करता, उनकी अपनी मसरूफियात हैं, अच्छा नहीं लगता ना। आप लोगों से बात हो जाती है तो उनकी खैरियत भी मालूम हो ही जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, ससुराल का मामला है और वो जॉब भी करती है, मसरूफ होती होगी। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि मौसम कैसा है आजकल वहां पर?
आओ जाओ। ईसा, सिराज का बताओ कैसा है? अल्लाह का शुक्र है अब उनकी तबीयत बेहतर है। डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी थी नींद की, तो अब सो रहे थे। शकील, क्या हो गया तुम्हारे अब्बा को? माँ, साजिद भाई की दुकान पे डकैती हो गई थी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अब्बा और पुप्पो जान का सारा पैसा ले गए। किसी ने मुखबरी कर दी थी। साजिद भाई के पास 2-3 बड़ी पेमेंट्स आने वाली है, लेकिन साजिद भाई ने तो अपना सारे का सारा माल दे दिया, सारा कैश दे दिया। अब्बा नहीं दे रहे थे। अब्बा कह रहे थे मैं नहीं दूंगा, किसी की अमानत है भाई। लेकिन क्या करते, डाकुओं ने पिस्टल से सर पे मारना शुरू कर दिया अब्बा को। अब्बा को भी देना पड़ा। बहुत जोर से लगी अब्बा को। आमू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे बेटा? तुम्हारी अमानत उनके पास थी, वो कैसे दे देते? रकम चली जाए तो वापस आ सकती है, लेकिन अगर जान चली जाए तो वापस नहीं आ सकती। शुक्र है जान बच गई है, सब खैर हो गया। मैं तो कह रही थी कैश मत दो, चेक लेकर जाना चाहिए था, मगर ठीक है। नहीं, जो होना था वो तो हो गया ना, आप टेंशन मत लें। मामू को दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया वैसे मैंने। वहाँ का सिस्टम भी बेहतर है, इलाज भी बेहतर हो जाएगा और उनका ख्याल भी ज्यादा रखा जाएगा। अम्मा, साजिद तो सरकारी हॉस्पिटल लेकर गया था, तो ईसा भाई ने। शुक्र है कि सरकारी हॉस्पिटल भी लेकर गया और हमें इन्फॉर्म भी किया, मेहरबानी है उसकी। चले आप लोग परेशान ना हो, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ बेटा। आयशा, तुम अभी तक जाग रही हो, सुबह तुम्हारी फ्लाइट है। जी भाई, बस खाना खा के सो ही जाऊंगी। अरीशा, मैं खाना लगवा देती हूँ, तुम तब तक आंटी के पास बैठो। वैसे भी तो कल सुबह तुम चली जाओगी। थैंक यू। प्यारी अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं आपको रोज वीडियो कॉल्स करूंगी ना, आपको मेरी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन यूं मैं गले तो नहीं लगा पाऊंगी ना? आप मुझे इमोशनल नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं अम्मी, अब देखिएगा ये वक्त कैसे पर लगा कर उड़ जाएगा और हम अरीशा को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे होंगे। इंशाल्लाह। हारिस, तुम चल रहे हो? एयरपोर्ट में तो टाइम लग जाएगा, ऑफिस में कुछ लोग वेट कर रहे हैं मेरा। यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? और अरबाज, आप? भाई मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाने हैं। ओके। बाय अरीशा, अपना ख्याल रख। चलें? अल्लाह ने क्या हाँ हाँ अम्मा, तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया। सबने हमारी कहानी पर यकीन कर लिया।
बस इस तरह तुम लोग मेरे कहने पे चलते रहना तो आगे आगे देखना कि मैं तुम लोग के लिए करती क्या हूं। वैसे अम्मा पैसे कहाँ रखे हैं? सही जगह ठिकाने तो लगा दिए ना? तू फिक्र ना कर, ऐसी जगह रखे हैं ना कि कयामत तक किसी को नहीं मिलेंगे। कहाँ रख दिए? वो मेरी पुरानी खेस है ना, उसके अंदर सारे पैसे मैंने बिछा दिए, ऊपर से एक चादर डाली, तो मोटे 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 टांके लगाए और एक कबर के अंदर चढ़ा के रख दिया। वाह माँ, क्या तरकीबें हैं तेरी। ये भी ठीक है। और अम्मा, अब्बा ने क्या एक्टिंग कर छोड़ी है। उफ, चोट के लिए दीवार पे अपना सर मार डाला। शायद तुम्हारे अब्बा को बावले है ना, अकल आ जाए इस तरह। वैसे अम्मा, पैसे 50-50 अब्बा को कटाना है बीच में से। जी नहीं, 50-50 नहीं होगा। ये कहा? अभी प्लीज मान जाए ना। मैं जानता हूँ आप भाई को बोलेंगी तो वो जरूर बाहर भिजवा देंगे। और मैं कभी नहीं बोलूंगी। क्यों अम्मी? अपना कारोबार है, बाहर जाकर के बर्तन धोगे। अम्मी मुझे बाहर के लाइफस्टाइल पसंद है। आप प्लीज एक बार भेज दें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। देखो बेटा, देखो पढ़ाई नहीं हो रही ना, नहीं हो रही पढ़ाई, मत करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी, वादा। ईसा भाई के ऑफिस जाओ और काम करो। अभी मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इंटरेस्ट हो ना हो, ये काम करना है। अब जाओ यहां से। अम्मी जाओ। अम्मी, वहाँ बहुत किस्म के खाने होते हैं, लेकिन आपके खाने की बात ही कुछ और है। बेटा, माँ के खानों में ममता शामिल होती है, इसलिए उसका जायका अलग और मुनफिद होता है। ठीक कह रही हैं आप। वहाँ तो खानसामा बनाता होगा खाना। नहीं, माँ शगुफ्ता बनाती है, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बेटा, तुम्हारी सास कभी नहीं बनाती खाना? वो सिर्फ ऑर्डर करती है। अच्छा चलो, जब तुम खीर पका लोगी ना तो तुम खाना बनाना, जब जब मौका मिले। अम्मी, वो तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। ये तो उनकी मोहब्बत है। अम्मी, मैं अब आपको क्या बताऊं, ये उनकी मोहब्बत नहीं, इजारादारी। वो हर चीज पर अपना कब्जा चाहती हैं, चाहे वो घर हो, किचन हो या फिर मेरा शौहर। वरना सासें कहाँ बहुओं का आराम करना पसंद करती हैं, और ज्यादातर तो सासें बहुओं के घर आते ही उन पर जिम्मेदारी का बोझ ला देती हैं। बाबा कब आएंगे? वो 6 बजे आते हैं। कैसी चल रही है उनकी जॉब? ज्यादा थक तो नहीं जाते? हाँ, बिल्कुल नहीं थकते, क्योंकि माहौल भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, इसलिए उनका दिल लग गया है। सुनिए, ये तो अच्छी बात है। यहाँ गली मोहल्ले के लोगों की फजूल बातें नहीं सुननी पड़ेंगी उनको। हाँ बेटा, मसरूफियत अच्छी चीज है, सेहत भी अच्छी रहती है। ईसा आएगा ना शाम को? जी अम्मी, आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि आज हम काफी सुबह के निकले हुए हैं, काफी थक गए होंगे वो। मेरी तो एक नहीं सुन रहा, जिद पे अड़ा हुआ है कि बाहर जाऊंगा। कि पागल है वो। इतना आसान है बाहर जाना? किस बेस पे जाएगा वो? लाखों रुपए खर्च होंगे। वही तो, कमाया आज तक एक ढेला नहीं है, बस खर्च करते रहो। ईसा से कहूं तो फौरन बंदोबस्त करे, मगर नहीं, कोई जरूरत नहीं भैया को कहने की। ऐसे 15-20 लाख रुपए लग जाएंगे और वो 4 महीने में जाया करके वापस आ जाएगा। नहीं है ना पैसे भी उसके पास, छोड़ने कहीं नहीं जाता।
आप मुझे ये बताएं, आपने क्या सोचा? कब तक हम भैया की मुफ्ताजी में जीते रहेंगे? प्लानिंग कर ली है मैंने, फिक्र मत करो। प्लानिंग तो आप सालों से कर रही हैं, अभी मेरे ख्याल से हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कुछ। जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहती मैं, सुकून से अपनी प्लानिंग पे अमल करना चाहती हूँ। तुम्हारे जिम्मे काम लगा रही हूँ और वो करना है तुमने। क्या काम? कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबके नाम और डिटेल्स चाहिए। उससे क्या करेंगे आप? पहले जो कहा है वो करो, बाद में बताऊंगी। बस यूं समझ लो कि प्लानिंग का पहला स्टेप है। इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हुआ करो सवाहत। अम्मी ने तो आज तक अरीशा को भी किचन में नहीं जाने दिया, तुम्हें कैसे जाने देंगी? अरीशा की बात अलग है ईसा, वो इस घर की बेटी है, उसे रुखसत हो जा रहा है, अभी उसकी स्टडीज चल रही है। वो मायके में जितना आराम करे उतना कम है, लेकिन मैं तो इस घर की बहू हूँ, कामों में हाथ बटाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। वैसे भी मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊं। अच्छा तुम दिल छोटा ना करो, मैं अम्मी से बात करूँ। लेकिन आप प्लीज उनको ये मत कहिएगा कि मैंने आपको ये बात बोली है। आप ऐसा करिएगा कि उनके सामने मुझसे कोई फरमाइश कर लीजिएगा किसी खाने की। कितना डरती हो अम्मी से? अम्मी तो प्यार करने वाली हैं सबात। प्यार तो वो करती हैं, लेकिन मुझसे नहीं। डरती नहीं हूं उनसे, मैं सिर्फ लिहाज करती हूं उनका, कि वो ये ना समझें कि शायद मुझे उनकी किसी बात से इख्तिलाफ है। मगर तुम्हारी अभी खीर पकाई की रस्म भी तो नहीं हुई ना? अम्मी से बात करता हूँ, एक दो दिन में वो तो कर लें। क्या हुआ? स्वाद कौसर, अरे भाई कहाँ रह गई? आ गई आ गई चल। अरे भाई निको कहाँ है? हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी शादी में नहीं जा रहे हैं? कितना तैयार हो रही है वो। आई नहीं, अभी लेकर आती हूँ उसको। जाओ जाओ जाओ। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? हाँ वो मैं तुम्हारे मामू को देखने जा रही हूँ हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, वो हम भी हॉस्पिटल जा रहे थे। सबात को डॉक्टर को दिखा दूंगा, उसके बाद फिर घर छोड़ के ऑफिस चला जाऊंगा। डॉक्टर के पास क्यों? क्या हुआ ऐसे? फूड पॉइजनिंग हो रही थी और फिर वीकनेस भी हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ले जाओ और डॉक्टर से कहो कि अच्छे कोई टैबलेट्स लिख कर दे इसके लिए, बहुत कमजोर है ये। जी जी अम्मी। जाओ। भाई कौसर, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, निको से कहीं वहीं आ जाओ। आते यार। आज तो मैदान बिल्कुल साफ है।
लगता है घर पे कोई भी नहीं है, यही मौका है। ये पप्पो के रूम में क्यों जा रहा है इस वक्त? वो तो घर पे भी नहीं, बड़ी मशकूक तरीके से क्यों जा रहा है? क्या कर रहे हो प्यारे कजन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो, जाओ यहाँ से। अरे कैसे निकल जाऊं माय डियर कजन? पुप्पो तो घर में है नहीं और तुम उनके तराज में क्या चल रहा है? ये मेरी अम्मी का कमरा है, जो मर्जी करूं। तुम कौन होते हो? ये भी ठीक है, दिखा। ओहो, पुप्पो ने तो बड़ा सोना इकट्ठा किया हुआ। ये मुझे वापस दो। ये भी ठीक है, पुप्पो घर में है नहीं और तुम्हारा यहां आने का मकसद तो मैं समझ चुका हूं। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। ये भी ठीक है, देख अब हाली हाथ तो मैं जाने वाला नहीं। अगर तू कहेगा तो कुछ सेटिंग बना सकते हैं। पुप्पो को बताता हूँ जाके कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। शकील, ये भी ठीक है, तो ऐसे दो ना, थोड़े और। खालदारे चुप रहूंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। परेशान क्यों हो रहे? और गोल्ड है कोई? और अगर तुमने किसी को बताने की जुर्रत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। कितने क्यूट हो तुम, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं चुप। इससे पहले कोई और आ जाए, मुझे निकलना पड़ेगा। कोई परेशानी की बात है? आपने टेस्ट क्यों करवाया? आप थोड़ी देर वेट कीजिए, रिपोर्ट्स आती होंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी? वैसे तो मैं टेस्ट करे बगैर भी आपको बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अपनी पूरी तसल्ली करके ही आपको बताऊं। आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ कहें ना। मिस्टर ईसा, आपकी मिसेस एक्सपेक्ट कर रही हैं। ओह, आपका मतलब है? जी, मेरा वही मतलब है। शी इज प्रेग्नेंट। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है इस वक्त। थैंक यू।
सबा, सुना तुमने? हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। थैंक यू। मैं आपको इनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर और इनका डाइट प्लान दे देती हूँ।